कराची के इलाके शालातीफ टाउन में सीटीडी का घर पर छापा। सीटीडी हुकाम का दावा है कि 3 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। कार्रवाई में 2 सीटीडी एहलकार भी जख्मी। दहशतगर्दों के कुछ साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। घर से बरामद होने वाले बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा न खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नज़र नहीं। उनकी इतनी तशवीशनाक सिचुएशन नहीं है जितना सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया और जितना सनसनी फैलाई गई। हालात बहुत बेहतर हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन बड़ी अच्छी है। ना कोई डील है ना ढील है, डील की बातें कयास सराइयाँ हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लंदन में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की आँख की तकलीफ को लेकर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फराहम की जाए, वो की गई है। तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। इनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई है। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई 6/9 और बाईं आंख की बिनाई 6/6 यानी बिल्कुल ठीक है। उन्हें दाईं आंख के लिए 1.5 और बाईं आंख के लिए 0.75 पावर की ऐनक और आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पहले इंजेक्शन के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आई। मजीद 2 इंजेक्शन लगेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की रहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई की रहाई के लिए भी मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से बात की। अपोजिशन इत्तेहाद का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हमारे मुतालबात में से एक भी मुतालबा हुकूमत ने पूरा नहीं किया। हमारे मुतालबात में रिपोर्ट थी ही नहीं। हमारे मुतालबात में बानी पीटीआई के ज़ाती डॉक्टर, फैमिली मेंबर, आई स्पेशलिस्ट और अल-शिफा अस्पताल शामिल हैं। पीटीआई में फैसलों का इख्तियार महमूद खान नचुकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है। अलीमा खान को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज अवाम ने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया हुआ है। अवाम की मर्जी है ख़त्म करें या ना करें। पीटीआई कारकुनों का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मामले पर एहतजाज। रशकई इंटरचेंज बंद कर दिया। मुसाफिरों को GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक स्वाबी इंटरचेंज पर एहतजाज के बायस पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने खैबर पख्तूनख्वा में रास्तों की बंदिश को आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत के लिए वोट लिया था, लेकिन वो उन्हें ही अजियत पहुँचा रही है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक पीटीआई क़यादत और उनके अपने डॉक्टर्स को एतमाद में ले लिया गया है। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम को किस बात की सज़ा दे रही है। पीटीआई झूठ की बुनियाद पर अपने ही सूबे और हमारे बहन भाइयों को अजियत पहुँचाने के लिए तैयार है, जो मुजरिमाना इक़दाम है। वज़ीर आज़म की जर्मन ज़बान में की गई गुफ्तगू की वीडियो ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़ाती अकाउंट से शेयर कर दी। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन ज़बान में तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लम्हात शेयर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जर्मन ज़बान की महारत से उन्हें हैरान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दौरे ऑस्ट्रिया कामयाब रहा। तिजारत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने जर्मन ज़बान में तकरीर की तो चांसलर और अवाम ने बहुत पसंद किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत कामयाब दौरा और इससे नए एवेन्यूज खुलेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के।
और ऑस्ट्रिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। और आज मुनफरिद बात यह रही कि जब प्राइम मिनिस्टर ने जर्मन के अंदर पूरी तकरीर की तो ना सिर्फ उनकी डेलीगेशन ने, उनके चांसलर ने, बल्कि ऑस्ट्रिया की आवाम ने बड़ा पसंद किया। इस वक्त सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रिया पे वो तकरीर चल रही है कि एक वज़ीर आज़म ऐसा आया है जिसने उनकी अपनी ज़बान में उनसे गुफ्तगू की है, तो एक अपनाइयत का एहसास है और वो उसको बड़ा ऊन कर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वस्ती लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का अमरीका से वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम का इम्कान। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग से राहगीर समेत 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त ताहा शाह और शहरोम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ताहा को मारने आए थे। शहरोम राहगीर था। फायरिंग करने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान फरार हो गए। शहरोम 8वीं जमात का तालिब इल्म था। शहरोम के अहले खाना के इंसाफ की फराहमी की अपील। पंजाब में रमज़ान में पीर ता जुमेरात स्कूल सुबह 8:30 से 1 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा तालीम पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। जुमे के रोज़ स्कूल 8:30 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। सेकेंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक खुले रहेंगे। कराची में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। रमज़ान में गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, छुपती हुई धूप रहेगी। मुल्क में मजमूई तौर पर रमज़ान में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सूबे में मेरिट की बालादस्ती कायम की है। शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल है। रमज़ान से कबल महंगाई में तेज़ी। हुकूमत का एक्शन प्लान तैयार। मरियम नवाज़ ने ऐलान किया है कि रमज़ान में कीमतों में बिला जवाज़ इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों ने अवाम को परेशान कर दिया है। दर्जा अव्वल खजूर 495 से बढ़कर 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त। अंगूर 600 के बजाय 1000, सेब 400 से 500 रुपये, अनार 800 रुपये किलो तक पहुँच गए। भिंडी 300, लीमू 100, आलू 30 और टमाटर 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि कई मकामात पर सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुकूमत ने इंदिया दिया है कि इजलास के बाद फौरी इक़दामात का ऐलान किया जाए ताकि रमज़ान में आवाम को रिलीफ मिल सके। कराची में माह रमज़ान के दौरान आलू और कीमे का समोसा 40 रुपये में मिलेगा। 1 किलो पकोड़े 640 रुपये में दस्तयाब होंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने माह रमज़ान के लिए अशिया खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 ग्राम चपाती की कीमत 14 रुपये, 180 ग्राम तंदूरी नान 27 रुपये, बछिया की हड्डी वाले गोश्त की फ़ी किलो कीमत 1300 रुपये, बगैर हड्डी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 1600 रुपये मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने बताया कि डीसीज़ कराची में 13 मार्केटों को मॉडल बाजार बनाएंगे। सरकारी निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान की सालिसी में आज जिनेवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जिनेवा पहुँच गए। अब्बास अराग़ची का मुनसिफ़ाना और मसावी मुआहदे के हुसूल का आज़म कहा। ईरान धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुँचना पेचीदा अमल है, लेकिन हम संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर 6 फरवरी को ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुआ था। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पाबंदी की तैयारी। हुकूमत जून से कबल नए कवानीन पार्लियामेंट में पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AI चैट बोट्स पर भी सख्त कवानीन लाने का फैसला। बच्चों के लिए VPN इस्तेमाल महदूद करने पर गौर। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अजनबी राब्तों पर भी कदगन मुतवक्के। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बावजूद भारतीय खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। पाकिस्तानी इनिंग्स में शाहीन अफरीदी का कैच ड्रॉप करने पर हार्दिक पांड्या कुलदीप यादव पर बरहम। इनिंग्स के इख्तिताम पर दोनों खिलाड़ियों में तकरार हुई। कुलदीप यादव कप्तान सूर्या कुमार को भी धक्का देकर आगे निकल गए। भारतीय खिलाड़ियों की लड़ाई सोशल मीडिया पर वायरल।